नमस्ते निवेशकों और चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आज आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा, तो शायद आपको हर जगह सिर्फ लाल निशान ही दिखाई दिए होंगे। आज मंगलवार 16 दिसंबर 2025 है और बियर्स ने दलाल स्ट्रीट पर अपनी पूरी पकड़ बना ली है। आज बाजार में बड़े और अहम लेवल्स टूटते हुए दिखे। निफ्टी 50 ने अपने मनोवैज्ञानिक 26,000 के स्तर को सरेंडर कर दिया है। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है और ग्लोबल संकेत वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो तक खतरे की घंटी बजा रही हैं। अगले 15 मिनट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पिछले 24 घंटों में वास्तविक में क्या हुआ है। हम एफआईआईज़ की रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली का विश्लेषण करेंगे, अमेरिका के साथ राजनीतिक गतिरोध कैसे करेंसी मार्केट्स को डरा रहा है और क्यों बिटकॉइन में अचानक इतनी गिरावट आई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कवर करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं। शुरुआत क्लोजिंग बेल्स से करते हैं। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। निफ्टी 50 आज लगभग 100 पॉइंट या 0.39% की गिरावट के साथ 25,926.55 पर बंद हुआ। पूरे दिन हमने देखा कि यह 26,000 के सपोर्ट लेवल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में भारी बिकवाली के दबाव के आगे इसने घुटने टेक दिए। सेंसेक्स का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इसमें इंट्राडे में 350 से 400 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और यह 84,850 के ठीक नीचे बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट को भी नहीं बख्शा गया, जहां बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा मार पड़ी और यह 0.57% गिरकर लगभग 59,120 पर बंद हुआ। की टेक अवे वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन यह अभी भी इतना ऊपर है कि बाजार में डर साफ दिख रहा है। मार्केट की चौड़ाई नेगेटिव थी, जहां NSE पर गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से कहीं ज्यादा थी। नुकसान सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? द लैगर्ड्स गिरावट की अगुवाई निफ्टी IT इंडेक्स ने की, जो लगभग 0.8% नीचे लुढ़क गया। इसका सीधा कनेक्शन अमेरिकी बाजारों में चल रहे AI फटीग से है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। इन्फोसिस और TCS जैसे दिग्गज शेयरों में आज भारी बिकवाली देखी गई। द फाइनेंशियल्स बैंकिंग सेक्टर कमजोर रहा। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने आज बाजार को नीचे खींचने का काम किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.5% से ज्यादा टूटा। हालांकि इंश्योरेंस शेयरों में थोड़ी खरीदारी दिखी, फिर भी यह सपोर्ट नहीं ले पाया। द ब्राइट स्पॉट्स गिरते बाजार में पैसा हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है। आज हमने FMCG में बिल्कुल यही देखा। निफ्टी FMCG इंडेक्स उन कुछ सेक्टर्स में से था जो हरे निशान में बंद हुए। इसमें लगभग 0.66% की तेजी रही। नेस्टल इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स ने डिफेंसिव प्लेस की तरह काम किया। निवेशक अपना पैसा इन सुरक्षित शेयरों में पार्क कर रहे हैं जब तक कि वोलेटिलिटी कम नहीं हो जाती। एक और जिक्र इंश्योरेंस स्टॉक्स का। आज हमने SBI लाइफ और HDFC लाइफ में खरीदारी देखी। यह तेजी सरकार द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI बिल को मंजूरी देने के बाद आई है। यह एक बड़ा पॉलिसी बदलाव है जो इस सेक्टर को चर्चा में बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल, माल कौन बेच रहा है? कल और आज का डेटा उस ट्रेंड की पुष्टि करता है जो हम पूरे महीने से देख रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से आक्रामक रूप से पैसा निकाल रहे हैं। अकेले 15 दिसंबर को FIIs ने 1,468 रुपए करोड़ की इक्विटी बेची। इसके विपरीत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी आपके म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां ने 1,792 रुपए करोड़ की खरीदारी की। हालांकि DIIs इस सप्लाई को सोखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FIIs की लगातार बिकवाली किसी भी बढ़त को रोक रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाल ही में FPI की इक्विटी सेलिंग रिकॉर्ड $18.4 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसका कारण भारत में महंगा वैल्यूएशन और US डॉलर का फिर से मजबूत होना है। यह हमें पिछले 24 घंटों के सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो इवेंट पर लाता है, भारतीय रुपया। रुपए ने एक ऐतिहासिक स्तर तोड़ दिया है। आज यह डॉलर के मुकाबले गिरकर 90.79 के पार चला गया। यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 3 मुख्य कारण हैं।
एक FII आउटफ्लोज, जब विदेशी निवेशक शेयर बेचते हैं तो वे रुपए को वापस डॉलर में बदलते हैं, जिससे USD की मांग बढ़ती है। 2 डॉलर स्ट्रेंथ, डॉलर इंडेक्स मजबूत बना हुआ है क्योंकि ट्रेडर्स अब यह मान रहे हैं कि US फेड ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं करेगा। 3 ट्रेड जिटर्स, इंडिया ट्रेड डील को लेकर घबराहट बढ़ रही है। बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है और अभी बातचीत में जो गतिरोध बना हुआ है वह सेंटीमेंट पर भारी पड़ रहा है। कमजोर रुपया एक दोधारी तलवार है। यह हमारे IT एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन यह तेल के आयात को महंगा बनाता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। भारत अकेले नहीं गिर रहा है। वॉल स्ट्रीट, अमेरिकी बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए और फ्यूचर्स आज भी लाल निशान में हैं। SP 500 और नस्दाक दबाव में हैं। AI ट्रेड, जिसने 2 साल तक बाजार को ऊपर रखा, वहां अब मुनाफा वसूली हो रही है। निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिटर्न को लेकर कड़े सवाल पूछ रहे हैं, जिससे एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर नीचे आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स, एशियाई बाजारों की सुबह आज लाल रंग के साथ हुई। जापान का निक्के 225 1.4% से ज्यादा गिरा और हांगकांग का हैंग सेंग 1.5% टूटा। यह कमजोरी ग्लोबल है और इसका कारण है अहम आर्थिक डेटा आने से पहले निवेशकों का रिस्क ऑफ मोड में जाना। वह डेटा जिसका सबको इंतजार है, पूरा ग्लोबल मार्केट अमेरिका के नॉन फार्म पेरोल्स और CPI इन्फ्लेशन डेटा के इंतजार में वेट एंड वॉच मोड में है। अगर महंगाई के आंकड़े ज्यादा आते हैं तो फेड ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बुरी खबर है। राजनीतिक मोर्चे पर 2 प्रमुख खबरों ने आज सेंटीमेंट को प्रभावित किया। एक इंडिया ट्रेड स्टेलमेट, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रही ट्रेड डील पर स्पष्टता की कमी है। बाजार को उम्मीद थी कि साइन की हुई डील के रूप में क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा, लेकिन देरी से चिंता बढ़ रही है। यह बुरी खबर से भी बदतर है, अनिश्चितता वाला मामला है। 2 ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, हमारे पास वर्ल्ड बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं जो बिखरे हुए वैश्विक व्यापार की चेतावनी दे रही हैं। दुनिया भर में बढ़ते ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ 2026 में विकास को धीमा कर सकते हैं। यह मैक्रोडर निवेशकों को इक्विटी में नया पैसा लगाने से रोक रहा है। 3 FDI पॉलिसी, घरेलू स्तर पर बाजार के लिए एक राजनीतिक जीत यह है कि सरकार ने इंश्योरेंस में 100% FDI बिल को मंजूरी दे दी है। यह एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव खबर है जो लंबी अवधि में इंश्योरेंस सेक्टर में भारी विदेशी निवेश ला सकती है, भले ही आज बाजार का रिएक्शन ठंडा रहा हो। अंत में क्रिप्टो बाजार पर एक नजर डालते हैं, जो अक्सर रिस्क लेने की क्षमता के लिए एक लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है। क्रिप्टो बुल्स के लिए पिछले 24 घंटे बहुत भारी रहे हैं। बिटकॉइन महत्वपूर्ण $86,000 के स्तर से नीचे फिसल गया है और $85,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह लगभग 4% की गिरावट है। एथेरियम को और भी तगड़ा झटका लगा है, जो 6 से 7% नीचे गिरकर $2,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रैश क्यों हुआ? क्रिप्टो टेक स्टॉक्स की बिकवाली को ट्रैक कर रहा है। जैसे ही नस्दाक कमजोर होता है, क्रिप्टो के साथ उसका कोरिलेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा सिस्टम में मौजूद हाई लीवरेज को अमेरिकी आर्थिक डेटा से पहले बाहर किया जा रहा है। ऑल्ट कॉइन सीजन की चर्चा भी फीकी पड़ रही है क्योंकि सट्टा लगाने वाले एसेट्स में लिक्विडिटी सूख रही है। तो आप इस बाजार में कैसे नेविगेट करें? एक डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, निफ्टी के 26 की तोड़ने के बाद अगले सपोर्ट लेवल्स नीचे हैं। आक्रामक खरीदारी करने से पहले बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें। 2 वॉच द रूपी, अगर रुपया 91 के पार फिसलता है तो इससे और ज्यादा FII बिकवाली शुरू हो सकती है। 3 स्टिक टू डिफेंसिव्स, FMCG और फार्मा में अब भी सापेक्ष मजबूती दिख रही है। 4 कीप कैश रेडी, वोलेटिलिटी मौके भी पैदा करती है। अगर इस हफ्ते के अंत में आने वाला अमेरिकी डेटा पॉजिटिव रहता है तो हम एक तेज उछाल देख सकते हैं। बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। अभी धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह थी 16 दिसंबर 2025 की विस्तृत मार्केट रिपोर्ट। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं
यह एल्गोरिदम में मदद करता है और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैंने उन टॉप 3 इंश्योरेंस स्टॉक्स का ब्रेकडाउन लिंक किया है जिन्हें नए एफडीआई बिल से फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।